करता हूं कि प्रभावित किसानों के लिए कम से कम 500 करोड़ का विशेष राहत पैकेज घोषित किया जाए। प्रति किसान परिवार जो प्रभावित हैं उन्हें न्यूनतम 25,000 नगद सहायता की जाए। आवास से सहायता में बढ़ोतरी की जाए। अभी जो राशि का भुगतान किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, इस महंगाई में काफी कम है, इसीलिए जो आवास की सुविधा दी जाएगी उस राशि का में बढ़ोतरी की जाए। चूंकि खेती महत्वपूर्ण है, खेती पे हम आश्रित रहते हैं और खेती न होने के कारण क्या होगा, हम लोग रोजगार का संकट होगा। तो ऐसे में जो मनरेगा का जो कार्य है उसे अतिरिक्त 100 दिन बढ़ाने का सुनिश्चित किया जाए। और विशेषकर जो क्षतिग्रस्त सड़कें हैं, पुलें हैं, विद्युत लाइन है, जिनको युद्ध स्तर पर मरम्मत की जाए। और अध्यक्ष महोदय, चूंकि जब बारिश होती है अत्यधिक तो जाहिर सी बात है बहुत सारे आपदा घटनाएं घटती हैं, तो मेरी मांग होगी कि कम से कम 10 लाख मृत्यु होने पर मुआवजा घोषित करे। अगर किसी को दुर्घटना होती है तो उसके लिए भी मुआवजा घोषित करे। और मवेशी, क्योंकि किसान मवेशी पर आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं, और मवेशी का नुकसान होने पर भी वो सक्षम नहीं कि अपने से एक नया मवेशी खरीद पाए, तो मवेशी का भी बाजार के मूल्य के अनुरूप एक मुआवजा घोषित किया जाए। और विशेषकर जी ठीक है, धन्यवाद सरकार का उत्तर। धन्यवाद। माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हिंदुओं के लिए पवित्र है माँ गंगा का पानी, मुसलमान के लिए पवित्र है आबे जमजम का पानी, पर किसानों के लिए पवित्र है वह पानी जो बहे बदन से करता हुआ किसानी। बड़ी उम्मीद के साथ राज्य के किसानों ने खेती किया था अध्यक्ष महोदय, लेकिन अतिवृष्टि के कारण उनकी फसलें तो बर्बाद हो गए, लेकिन हौसले आज भी कायम है। अध्यक्ष महोदय, झारखंड में 1 जून से 23 अगस्त के बीच 927.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य वर्षा 738.3 मिलीमीटर की तुलना में 32% अधिक है। झारखंड में हो रही अतिवृष्टि ने एक और जहां जनजीवन को प्रभावित किया है, वहीं दूसरी ओर इसका सीधा असर खरीफ फसल पर पड़ा है। अध्यक्ष महोदय, अगर कृषि क्षेत्र की बात करें, राज्य में खरीफ मौसम लगभग 26 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती होती है। अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण अब तक लगभग 7 लाख हेक्टेयर से अधिक धान की फसल की बर्बादी हो चुकी है। विशेषकर संथाल परगना, कोल्हान, उत्तरी छोड़ा नागपुर प्रमंडल के जिलों में सबसे अधिक नुकसान हुआ है। ग्रामीण जीवन की बात करें अध्यक्ष महोदय, तो ग्रामीण विकास विभाग के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार करीब 1.2 लाख ग्रामीण परिवार प्रभावित हैं। लगभग 18,000 कच्चे घर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, जबकि हजारों आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। बाढ़ के कारण सड़क और पुलिया भी क्षतिग्रस्त हुए हैं अध्यक्ष महोदय, जो कि गांव और मुख्य धारा से कट चुके हैं। अगर शहर की बात करें तो शहर में पानी का जमाव होने के कारण बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, रांची जैसे शहरों के मुख्य मार्ग आज प्रभावित हो रहे हैं। अतः अध्यक्ष महोदय, समय जाया ना करते हुए मैं आपको धन्यवाद देते हुए सरकार से पहले ये मांग करता हूं कि प्रभावित किसानों के लिए कम से कम 500 करोड़ का विशेष राहत पैकेज घोषित किया जाए। प्रति किसान परिवार जो प्रभावित हैं उन्हें न्यूनतम 25,000 नगद सहायता की जाए। आवास से सहायता में बढ़ोतरी की जाए। अभी जो राशि का भुगतान किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, इस महंगाई में काफी कम है, इसीलिए जो आवास की सुविधा दी जाएगी उस राशि का में बढ़ोतरी की जाए। चूंकि खेती महत्वपूर्ण है, खेती पे हम आश्रित रहते हैं और खेती न होने के कारण क्या होगा, हम लोग रोजगार का संकट होगा। तो ऐसे में जो मनरेगा का जो कार्य है उसे अतिरिक्त 100 दिन बढ़ाने का सुनिश्चित किया जाए। और विशेषकर जो क्षतिग्रस्त सड़कें हैं, पुलें हैं, विद्युत लाइन है, जिनको युद्ध स्तर पर मरम्मत की जाए। और अध्यक्ष महोदय, चूंकि जब बारिश होती है अत्यधिक तो जाहिर सी बात है बहुत सारे आपदा घटनाएं घटती हैं, तो मेरी मांग होगी कि कम से कम 10 लाख मृत्यु होने पर मुआवजा घोषित करे। अगर किसी को दुर्घटना होती है तो उसके लिए भी मुआवजा घोषित करे। और मवेशी, क्योंकि किसान मवेशी पर आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं, और मवेशी का नुकसान होने पर भी वो सक्षम नहीं कि अपने से एक नया मवेशी खरीद पाए, तो मवेशी का भी बाजार के मूल्य के अनुरूप एक मुआवजा घोषित किया जाए। और विशेषकर जी ठीक है, धन्यवाद। सरकार का उत्तर। धन्यवाद। माननीय मंत्री, अब छोड़ दीजिए।